टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेबी केसेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेबी केसेस जिंदाबाद। क्या लगता है इस बार जेबी केसेस चुनाव जीत पाएगी? 100%। और हम लोग क्यों है, इसीलिए तो ये सब जितना जो ये पिकनिक एक बहाना है, ये तो हम लोग स्पेशल इसी के लिए जो है एक माने बहुत ही जमीनी स्तर पार्टी है, जिसमें बोला जा रहा है कि नहीं एक कुर्मी समुदाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बोकारो आज तक और मैं हूं हेमंत महतो। देश में लोकसभा आम चुनाव की डुगडुगी जल्द ही बजने वाली है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी इस बार जल्दी ही चुनाव कराने की मूड में है। और देखिए हमारे पीछे जेबी केसेस जो पिछले 2-2.5 वर्षों से झारखंड में सक्रिय रूप से उभरी है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो पार्टी बनी है, राजनीतिक पार्टी, वो पार्टी भी गिरिडीह लोकसभा में अपना उम्मीदवार देने के लिए तैयार है। और यहाँ से जो इसका सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, वो उम्मीदवार हो सकते हैं। या सूचना ये भी आ रही है कि मोतीलाल महतो भी गिरिडीह से लोकसभा का उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि जयराम महतो ही गिरिडीह लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, चूँकि टुंडी विधानसभा उनका निवास है और टुंडी विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि टुंडी धनबाद जिला के अंतर्गत आता है और उधर मोतीलाल महतो भी डुमरी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, जो गिरिडीह जिला का अंतर्गत आता है। खैर जो भी हो, लेकिन पार्टी और संगठन की मजबूती को लेकर आज बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड के चिलगड्ढा पंचायत के कार्यकर्ता यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं और संगठन की मजबूती के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ जो भी जेबी केएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है पार्टी की गतिविधि, संगठन की मजबूती। बात करेंगे, गोविंद जी हैं यहीं से चिलगड्ढा से। क्या गोविंद जी, क्या लग रहा है कि गिरिडीह में इस बार कौन चुनाव लड़ेंगे जेबी केसेस से? सबसे पहले हेमंत दा और आपके न्यूज़ जो आपके आज तक है, बोकारो आज तक है, इसको हमारी ओर से झारखंडी जोहार रहेगा। देखिए हम जेबी केसेस जो हमारी पार्टी है वो जमीनी पार्टी है, एक गरीब की पार्टी है। जयराम दा 2020-21 से इसकी जो हमारी यहाँ जेबी केसेस की स्टार्ट हुई, वो एक भाषा की लड़ाई से स्टार्ट हुई और आज ये चुनाव के मूड में है। तो आपका उम्मीदवार कौन होंगे? ये हमारी केंद्रीय कमेटी अभी निर्णय नहीं ली है कि हमारी पार्टी की जैसे कि कौन उम्मीदवार होंगे। आपको संगठन मजबूत कर रहे हैं क्या? जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर क्या हुआ है पार्टी का रणनीति, क्या संगठन? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जिला स्तर, प्रखंड, पंचायत तक हो चुकी है और केंद्र से आदेश मिला है हम लोग को कि अब हम लोग की बूथ कमेटी की निर्णय करनी है, बूथ कमेटी का विस्तार करना है। और इसी आलोक में आप बैठे हुए हैं? हाँ, इसी के आलोक में हम आज मिलन समारोह से वनभोज की आयोजन किए हैं। धन्यवाद। हमारे साथ रंजन जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग जेबी केसेस से हैं और अभी वर्तमान में आजसू बीजेपी का सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, और यहाँ जेएमएम कांग्रेस का भी उम्मीदवार दिया जाता है। आप लोगों को वोट किस आधार पर देगी, सांसद के लिए भेजेगी आप लोगों की पार्टी को? सबसे पहले तो दादा तौर न्यूज़ चैनल के हम धन्यवाद देवो कि तोनी आज आयला हमने के बीच में। आज हमने चिलगड्ढा पंचायत में एक वनभोज और मिलन समारोह जेबी केसेस के रखल गए। तो दादा हमने आज मिलन समारोह काहे रख लिए, एक विषय है कि आज हमने कुछ न कुछ जरूरत आज हमने सरकार में जब बैठल है, आज हमने कहीं ना कहीं छल कर रहा है। तो ओकरे बीच में हमने जयराम दादा आए और हमें जयराम दादा के मतलब भाषा आंदोलन से देख रही कि वो हमने के जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति के लड़ाई रहा है, जेटा कि आज तक की कोई सरकार नहीं कर ले। ना तो हमारे संस्कृति के बारे कोनो सोच ले। यहाँ के झारखंडी कलाकार आज देख ले कि झारखंडी कलाकार कहाँ हथिन, यहाँ पे मतलब बेरोजगार भे गए। हमने इतना बड़ा सिंगर है, हमने खोट्ठा में सतीश दास, आज देखबी तो बेचारा के इतना अच्छा आवाज़ है माँ सरस्वती की कृपा पे, लेकिन ओकरा बैंड में जाके गावे के मतलब नौबत आई गए, शादी ब्याह बैंड में। तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं इटा में हमने सरकार खुद दोष देवे कि सरकार कलाकार पे काम नहीं कर रहा। आजकल देखे झारखंड सरकार के बहुत सारा प्रोग्राम है सरकार के अंदर में, ओकर में हमने बाहर से के कलाकार मंगाए रहथिन, जेटा में हमने भाषा यहाँ पे लुप्त हो रहा है। और एक तो बाहरी कलाकार का है कि यहाँ बाहरी भाषा के यहाँ पे यूज करल जाए, जेटा से हमने संस्कृति खराब हो रहा है। तो अगर सरकार हमने कलाकार पे ध्यान देते, हमने रीति रिवाज पे ध्यान देते, आज हमने सोहराय लुप्त हो रहा है, टूसू पर्व लुप्त हो रहा है,
ओकर बाद जितना भी हमने कर्म लुप्त भय रहा है, लेकिन जयराम दा अल और जाके उ सारा हमने संस्कृति के बीच शहर में बोकारो में नया मोड़ में जाके हमने के टूसू भव्य टूसू पर्व मनाए दिले। तो एकर खातिर हमने पूरा उम्मीद है कि जौन गिदर गाँव घर से रहते वो हमेशा अपन गांव घर के रीति रिवाज संस्कृति के बचाए के काम करते और उ चीज़ जयराम दा में देखे है। से खातिर हमने अबरी सब कुछ छोड़ के सब कुछ त्याग दे के हमने बार पूरा ठान ले लिए कि हमने के जयराम दा के सांसद हो या विधायक हो, हमने एकदम पूर्ण बहुमत से सपोर्ट करबे और पूर्ण बहुमत से जिताए के ओकरा हमने सरकार में भेजबे, विधानसभा में भेजबे। कि आज विधानसभा में अगर हमने किसान पहले तो लोकसभा चुनाव आवे वाला है, तो लोकसभा में चुनाव आवे वाला है दादा, तो अखनी खातिर हमने फुल तैयारी है। कहा कि अगर हमने जयराम दा के सांसद में ना भेजबे तो कोई भी आज हमने की झारखंड के आज तक बहुत जगह उद्योग है यहाँ पे बाहरी आए के काम कर रहा है और हमारे झारखंडी बेरोजगारी में हड़िया दारू बेचे है। लोग कहते हैं झारखंडी हड़िया दारू बेचता है, आज बेचने पे मजबूर कौन किया है? अगर झारखंडी आदमी अगर इनकम का सोर्स होता है तो क्या आज वो लोग हड़िया दारू बेच के इनकम का सोर्स करता? नहीं करता। फैक्ट्री होता है, आके बाहरी काम यहाँ पे आके जॉब लेता है, यहाँ के बेरोजगार क्या करेंगे? मजबूर हो जाते हैं हड़िया दारू बेचने में। लेकिन झारखंड का इतना अच्छा संस्कृति है कि यहाँ हमेशा लोगों को सम्मान देता है। आज आप दूसरे स्टेट चल जाइए, शायद आपको नहीं पूछेगा, लेकिन झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बाहर के लोगों को बहुत इज्जत सम्मान दिया जाता है। पहले हमने बूढ़ा पुरखा कहलथिन कि दोना दी कोना ना है, लेकिन झारखंडी इतना सीधा है कि दोना के साथ साथ हमने कोना दे दिली, और आज हमने भुगत भोगी है। सही खातिर हमने पूरा ठान ले ली कि चाहे सांसद हो या विधायक जयराम दा के हमने चुन के भेजबे एक बार। कहा कि अगर जब तक वो संसद में न जाते, आज हमने नियोजन नीति नहीं बन रहा है अच्छा कारण से। नियोजन नीति में भाई जाए 60-40% बाहर के सेटा, ठीक है 40% बाहर के, 60 तो नहीं बात कर रहे भाषा संस्कृति खतियान पर्व त्यौहार के जो झारखंडी कल्चर के बचावते, और बीजेपी कह रहा है कि हम राम मंदिर बना दिए तो उस आधार पर वोट मांग रही है। ओकर बारे हम बहुत अच्छा से बात करबे और बहुत अच्छा से तर्क देवे, क्योंकि एक राजनेता का काम होता है कि देश में विकास होना, गरीबी हटाना, वहाँ पे रोजगार का साधन लाना, नियोजन नीति बनाना, गरीब उत्थान के लिए विकास के लिए नियोजन बनाना। लेकिन एक राजनेता का काम ना है कि धर्म के राजनीति करना, राम मंदिर बनाना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाना, ये राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है। क्योंकि धर्म को बचाने के लिए ऑलरेडी हमारे देश में धर्म गुरु है। लेकिन एक नेता हो कि आप अपना विकास का काम छोड़ के आप धर्म गुरु बनने चले हैं, तो अब विकास का काम तो ठप होगा। ये देख लीजिए झारखंड का सरकार का हाल, 4 साल बीत गया। हमारे ये मतलब जब यहाँ का बात छात्रवृत्ति का बात किया जाता है तो बोलता है कि फंड नहीं है, लेकिन विधायकों को फॉर्चूनर दिया जा रहा है। लेकिन बात तो आप समझ ही सकते हैं। रंजन जी, ऐसा है कि आप लोग चुनाव लड़ने के मूड में हैं और चुनाव नज़दीक है, अप्रैल में चुनाव, मार्च में चुनाव किसी भी हाल में होगा, और आपका अभी तक जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर संगठन नहीं बनी है, बूथ स्तर पर संगठन नहीं बनी है, तो कैसे आप चुनाव लड़िएगा? देख दादा, हमने झारखंड के शुरू से शोषित ही है। हमने के ना तो पढ़े दिलो ना कोनो जानकारी दिलो। आज हमने के स्कूल हो तो टीचर ना हो, हमने के को दूर के बात छोड़, हमार पंचायत में एगो अस्पताल है, करोड़ों के बनल अस्पताल। चल अगर तो टाइम हो तो देखबी कि पूरा जर्जर स्थिति बह गया, अभी तक उद्घाटन नहीं भेले। और हमने वर्तमान विधायक के पिताजी हमने के थी कि राजेंद्र प्रसाद सिंह के बनवल लगे, ओकर अथी अनुशंसा से भेल है, उ चल गए, ओकर बेटा आ गए, ओकर बेटा के वो 1 साल बाँचल है, लेकिन अभी तक उद्घाटन नहीं भेले। और वो एकदम वहाँ पे आज बकरी हो, बैल हो, जाके चरागाह बन गए। तो हमने जब तक पढ़बे ना तो लड़बे कैसे? ठीक है, तो हमने शुरू से सरकार टारगेट कर दो लोग झारखंडी को आगे नहीं बढ़ने दो, उन लोगों को पढ़ने से वंचित रखो, तभी उस पर शोषित कर पाएगा। सही खातिर आज हमने थोड़ा टाइम जरूर लगा है। हमने तो जैसे कहे कि चुनाव आ गया तो नहीं इतना लोग हैं किसे बेहतर, लेकिन आज हमने इतने लोग जुटलिए ना, तो एक भी बहुत संघर्ष है। और हमने बहुत जल्द बहुत अपन प्लान करली कि कैसे हमने संगठन के मजबूत करबे, और इतना मजबूत करबे थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। हमने पास फंड के कमी है दादा, हमने एक निर्धन परिवार से है, तो ओकर खातिर हमने सोचली कि हमने अपन में फंडिंग करे है। फंडिंग करके हमने दादा के कम से कम इतना कर देवे कि बैनर पोस्टर के खर्चा हमने जुगाड़ कर देवे। और इटा सिर्फ अपन पंचायत नहीं, आरो पंचायत में भी मैसेज देवे कि तो फंडिंग करा, कहा कि दादा टीन फंडिंग ना हो। और आज अगर हम 10-20 टका खातिर हम पेछवा जीबे तो कल दिन हमारे गिदर कानते। आज है तो देख ले हमने नियोजन नीति अच्छा ना है, यहाँ के गिदर के नौकरी नहीं मिल रहा है, कहाँ जीते हमने? क्या लगता है इस बार जेबी केसेस चुनाव जीत पाएगी? 100%। और हम लोग क्यों है, इसीलिए तो ये सब जितना जो ये पिकनिक एक
बहाना है। ये तो हम लोग स्पेशल इसी के लिए निकले ही हैं कि हम लोग देखिए, ये जो जितना सरकार है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारा वर्तमान अभी जेएमएम हो, ये सब मतलब ढकोसला है। ये सब नेता लोग जितना है ना, लूट झूठ का ही सरकार है ये सब। देखिए, अभी राम मंदिर के बारे में आप बोल रहे थे हमारे साथी को। ये मंदिर देखिए, सही में बोले हैं कि मंदिर तो मंदिर बनाना किसी सरकार या नेताओं का, मंत्रियों का काम नहीं है। उसके लिए धर्मगुरु और धार्मिक संस्था है। बिल्कुल। तो इसके लिए स्कूल कॉलेज बनाना चाहिए था, स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल बनाना चाहिए। सही में यहाँ पे जो अस्पताल है करोड़ों में बना है, बिना मतलब का है। जो शीशा ग्लास लगाया गया था, गेट वूट लगाया गया था, सब टूट रहा है। अभी वो बंदरबांटी हो रहा है ना, बिना मतलब का पैसा खत्म हो रहा है। कितना अभी देखिएगा, हमारा गांव में ऐसा ऐसा लोग है, उसका आवास तक नहीं मिल पाया है अभी तक। लेकिन हमारा बगल में बिल्डिंग बना हुआ है, 2-3 तल्ला बना हुआ है, लेकिन बेकार पड़ा हुआ है। शिक्षा के ऊपर अगर ध्यान देते, मोदी जी अभी पूरा डंका पीट रहा है कि राम मंदिर का भव्य ये आयोजन हो रहा है। ये सब जरूरत नहीं था। कोई बड़ा अस्पताल का उद्घाटन कर देते, जहाँ लोगों को रोजगार मिलता, कहीं पर फैक्ट्री बना देते। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब बोलते ही हैं। ये मंदिर के पीछे जो अभी भीड़ लग रहा है ना, ये अगर स्कूल कॉलेज के पीछे भीड़ लगता तो कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा जगह पे आ पाते हैं। तो ये सब करना चाहिए था। ये सब शोभा नहीं देता है ये नेता लोगों का। तो ये जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता थे चिलगड्डा पंचायत के, और इन्होंने कहा कि किसी भी हाल में जेबीकेएसएस उम्मीदवार को गिरिडीह लोकसभा से जीत दिलाना है, और किसी भी दूसरी पार्टी को जो मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पर वोट मांगती है, जातीयता के नाम पर वोट मांगती है, उनको करारा जवाब देना है। और जेबीकेएसएस जो झारखंडी भाषा, खतियान और रोजगार और नियोजन की बात करती है, इसको जिताना है गिरिडीह लोकसभा से। इसके लिए तैयारी की जा रही है जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर, और बूथ कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। हमारे साथ आज देखिए, ये जरडीह प्रखंड का चिलगड्डा पंचायत में यहाँ पर जुटे हुए हैं कार्यकर्ता पूरे उत्साह और उमंग के साथ। और इस तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जो दीपक प्रजापति जी, जेबीकेएसएस को अधिकतर बोला जाता है कि कुर्मियों का पार्टी है, कुर्मियों का, और सिर्फ कुर्मी जाति के लोग इसको वोट देंगे, जयराम महतो की पार्टी को। और आप लोग चिलगड्डा पंचायत देखते हैं कि कुर्मी नदारत है, कुर्मी की जनसंख्या यहाँ नहीं है, फिर भी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और जितने भी आपको चैनल को देख रहे हैं सबको मैं झारखंडी जोहार करना चाहता हूं। मैं यही करना चाहता हूं कि भाई देखिए, जो जेबीकेएसएस जो है एक मतलब बहुत ही ज़मीनी स्तर पार्टी है, जिसमें बोला जा रहा है कि नहीं एक कुर्मी समुदाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जो कि हम लोग झारखंड के नौजवान और चिलगड्डा के, हम लोग चिलगड्डा पंचायत के नौजवान हैं, सब समुदाय से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कुर्मी ही एक ऐसा पार्टी है कि कुर्मी को ही सबके साथ है। हम लोग देखिए हर वर्ग के समुदाय से जुड़े हैं। जैसे हो गया हम लोग का ई मंडल हो गए, जयसवाल हो गए, या फिर साव हो गए, बहुत से मतलब हम लोग 13-14 मतलब समुदाय से जुड़े हुए हैं। इसका सुप्रीमो चूंकि कुर्मी समुदाय से हैं, टाइगर जयराम महतो, इसलिए उसको कुर्मी बोलते हैं। अगर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का बात करें तो अमर बावरी हैं, वो तो बावरी समाज से हैं, उसको बीजेपी को बावरी पार्टी बोलिएगा। या फिर कांग्रेस के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो ठाकुर हैं, राजेश ठाकुर जी, उनको ठाकुर पार्टी बोलिएगा। ऐसा नहीं होता है ना। देखिए, ये जो है कि ये आदमी को खाली बरगलाने वाला काम है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि देखिए, ये जो हम लोग का ज़मीनी स्तर से जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज उसी का नतीजा है कि हर झारखंड का कोना कोना में जाकर टाइगर जयराम महतो ने जो जगाने का काम किया है, आज उसी का तोड़ने और बहुरूपियों का मतलब ये सब हम लोग अपने वापस चाल है ये। हाँ, आपस में तोड़ने फोड़ने का। हाँ, तोड़ने फोड़ने का जो चाल है कि सब हम लोग जेबीकेएसएस से चलने नहीं दिया जाएगा। और जितना भी होगा हम लोग इसमें जहाँ तक होगा हम लोग जेबीकेएसएस को आगे बढ़ाएंगे, और इसमें हम लोग सबको सहयोग रहेगा। धनंजय जायसवाल जी, आप लोग हमेशा बीजेपी या कांग्रेस में रहते हैं, जैसा बनिया समाज से आते हैं, लेकिन आप जेबीकेएसएस में क्यों आए? क्या सोच के आए? देखिए, हमारे जो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, इनका जो सिद्धांत है, इनका जो नीति नियम है, और इनका जो क्या बोलते हैं विचारधारा है, विचारधारा है, उसके लिए हम पार्टी से जुड़े हैं और हमको अच्छा लगा।
हम पहले दूसरा ही करते थे, दूसरा पार्टी में रहते थे, लेकिन देखें कि इनका विचार ठीक है, इनका मुद्दा ठीक है। हम लोग का झारखंड में बैरियर लगाने वाला कोई आज तक कोई ऐसा मिला नहीं हम लोग को। अगर बैरियर नहीं लगेगा तो आने वाला जो जनरेशन है वैसा क्या बोलते हैं हम लोग को गाली देगा आने वाला जनरेशन में कि एक आए थे क्या बोलते हैं भगवान बन के गॉड बन के आए थे, लेकिन इनका साथ नहीं दिए मेरे पापा। आज मेरा 2 नंबर के लिए उत्तर प्रदेश चल गया मेरा नौकरी, इसलिए मैं आने वाले जनरेशन के लिए इस JBKSS में जुड़ा हूँ। तो क्या लगता है कि आने वाले दिन में आप लोगों को सत्ता मिलेगी, मुख्यमंत्री का पद मिल पाएगा, संभव है? अगर संभव तो है, ऐसे ही क्या बोलते हैं हम लोग पूर्ण जोर कर रहे हैं कि एकदम आ जाए। और अगर 10 भी आ जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं विपक्ष में रहेंगे। 10 भी आ जाता है तो विपक्ष में रहेंगे, में मजबूत किसी रहना पार्टी चाहते के हैं। साथ संगठन शामिल होकर सरकार नहीं बनाएंगे? नहीं अगर किसी सरकार बनाते हैं शामिल होकर और दबाव बना के यदि आप लोग नीति को लागू करा पाते हैं ये शर्त के आधार पर, तो शामिल तो ही सकते हैं। नहीं शामिल तो कभी नहीं हो सकते हम लोग। मतलब क्या बोलते हैं हम लोग मजबूत रहेंगे, गठबंधन में विपक्ष में हम लोग मजबूत होना चाहते हैं। अच्छा, हम लोग मजबूत विपक्ष के रूप में रहना चाहते हैं। रहना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद।